Let's have a discussion on title रेड ऑक्स रिएक्शन। मैं जानबूझकर दो वर्ड को मैं स्प्लिट किया। यहां पर रेड एंड ऑक्स दोनों अलग है एंड दोनों को कंबाइन करके यस ये रेडॉक्स वर्ड बना है। रेड is nothing but it is not red is लाल, ऑक्स इज बैल। तो ये कोई लाल बैल की कहानी नहीं है। रेड का मतलब होता है रिडक्शन एंड ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। एंड ये दोनों को मीनिंग सबसे पहले हमको डिस्कस करना है। माइट बी यू ऑल आर फैमिलियर विद दिस वर्ड। आप सभी लोग इससे फैमिलियर हो सकते हैं, बट और कौन सी नई बातें इसमें से सामने आती है वो हमें देखना है। सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन? द प्रोसेस ऑफ loss of electrons। आपने जो मीनिंग देखा है वो भी मीनिंग आने वाला है, बट उसका एडिशनल मीनिंग जो आपके पास अवेलेबल नहीं था मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो गया। सर इलेक्ट्रॉन्स लॉस मतलब क्या? ध्यान दीजिए, मैं बात अगर करूं सोडियम की तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा ये मन में अगर सवाल आता है तो उसका करेक्ट आंसर है सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11। एंड सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो उसका शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सोडियम का अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो उसका शेल कॉन्फ़िगरेशन होगा 281। तो सोडियम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? जब 281 बोल रहे हैं तो सोडियम के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स है 1। और अगर सोडियम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या सोडियम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? तो आंसर है सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। मैंने क्या लिखा है? द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा मतलब सोडियम का क्या होगा? तो सोडियम का होगा ऑक्सीडेशन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? डेफिनेशन, the process of loss of electrons is called as oxidation। ये एक डेफिनेशन होगी। हम 4 डेफिनेशन डिस्कस करने वाले हैं। ऑक्सीडेशन की ये पहली डेफिनेशन है। द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। सेकंड डेफिनेशन, और एक डेफिनेशन कौन सी है? ध्यान दीजिए, हम लोग बोलेंगे ऑक्सी। ऑक्सी से कौन से एलिमेंट याद आता है? ये अगर मन में सवाल है कि ऑक्सी से एलिमेंट कौन सा याद आएगा तो ऑक्सी से एलिमेंट याद आएगा ऑक्सीजन। तो एक डेफिनेशन, ये दूसरी होगी द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। द प्रोसेस ऑफ
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, गेन नहीं बोलेंगे, गेन ये वर्ड यूज नहीं करेंगे हम। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, गेन मतलब क्या, तो वो खुद अपने तरफ खींच रहा है, वो खींचता नहीं है, ऑक्सीजन खुद होके जाकर उसको अटैच करता है। एंड दैट्स व्हाई हम लोग बोलेंगे द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो तीसरी डेफिनेशन हमारे पास है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, the process of removal of hydrogen is called as oxidation। सबका मीनिंग एक ही है। आधा ग्लास में आधा ग्लास पानी भर के था, आधा ग्लास खाली है, ग्लास में पानी है, पानी ग्लास में है, बात तो वही है, कोई मीनिंग अलग नहीं है। तो ऑक्सीडेशन की तीन डेफिनेशन जो आपके सामने है, तीनों का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होना मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना, मतलब हाइड्रोजन का रिमूव होना, और सबको बोला क्या जाता है, ऑक्सीडेशन। अब जो फोर्थ डेफिनेशन है, वो फोर्थ डेफिनेशन थोड़ी सी एकदम अलग है आप लोगों के लिए। कौन सी डेफिनेशन है उसको एक्सप्लेन करता हूं। मैंने बोला सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, ये प्रश्न मन में आता है। इफ द एटॉमिक नंबर इज 11 तो सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 11। अरे किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वही उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। तो सोडियम के पास अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो सोडियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो भी है 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज निगेटिव, प्रोटॉन्स का चार्ज पॉजिटिव। as sodium lose one electron, the total number of electrons will be 10, but proton loss थोड़ी हुए तो प्रोटॉन की संख्या रहेगी 11। now electrons 10 मतलब नेगेटिव चार्ज 10, प्रोटॉन्स 11 मतलब पॉजिटिव चार्ज 11। तो अब सोडियम के ऊपर चार्ज कितना बचेगा, कितना बचेगा, कितना और कौन सा और कितना चार्ज बचेगा, ये मन में सवाल आना चाहिए। द करेक्ट आंसर इज +1। +1 कैसे आया, 10 निगेटिव है, 11 पॉजिटिव है, 10 निगेटिव 11 पॉजिटिव, तो सोडियम के डोके पे चार्ज आएगा +1। सोडियम के डोके पे चार्ज आएगा +1। As you observe that when sodium lose electron, loss of electron is oxidation. Sodium lose electron means sodium undergoes oxidation. But if you observe यहां सोडियम के इसमें यहां पर कुछ भी नहीं है, मतलब ओवरऑल चार्ज इज 0 एंड हियर ओवरऑल चार्ज इज +1।
पहले चार्ज 0 था, अब +1 हुआ, मतलब उसका ओवरऑल चार्ज बढ़ गया। एंड पॉइंट टू बी नोटेड डियर स्टूडेंट्स, ओवरऑल चार्ज को ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। ये जो ओवरऑल चार्ज है किसी भी एलिमेंट का, किसी भी स्पेसीज का, उसे ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर पहले 0 था, अब ऑक्सीडेशन नंबर +1 हुआ, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस। अब मैं सब मटेरियल इकट्ठा करता हूं। सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लॉस किया, यानी सोडियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। लेकिन इलेक्ट्रॉन लॉस करने से ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, बढ़ा। तो आपको चौथी डेफिनेशन मिली कि द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट increases is called as oxidation। आप लोगों के पास दो डेफिनेशन थी, ये सेकंड और थर्ड। द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। आपके पास डेफिनेशन थी द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। लेकिन दो डेफिनेशन आपके पास और आ गई है, वो ये the process of loss of electron is oxidation, the process in which oxidation number of an element increases is oxidation। and बेटा लोग ध्यान दो, ऑक्सीडेशन की ये चारों डेफिनेशन के ऊपर रिडक्शन की चारों डेफिनेशन फ्री है। रिडक्शन की चारों डेफिनेशन फ्री है। कैसे, एग्जैक्टली अपोजिट बोलना है। जैसे यहां हमने बोला द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हम लोग रिडक्शन की पहली डेफिनेशन जो बोलेंगे वो रहेगी कि एग्जैक्टली अपोजिट। अगर यहां प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो यहां क्या होगा, यहां होगा द प्रोसेस ऑफ, वेरी गुड, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, यहां पर है द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पर हम लोग बोलेंगे एग्जैक्टली अपोजिट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो उसका एग्जैक्टली अपोजिट हम लोग बोलेंगे, एडिशन का अपोजिट गेन नहीं होता रे, एडिशन का अपोजिट होता है रिमूवल। सो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। यहां है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो तीसरी डेफिनेशन यहां पर होगी, यहां रिमूवल है, तो हम लोग तीसरी डेफिनेशन लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहां द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीजेस है। तो यहां चौथी डेफिनेशन हम लोग जो बोलेंगे वो चौथी डेफिनेशन में होगा कि द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीजेस, यानी यहां ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है एलिमेंट्स का वो डिक्रीजेस। ये चार डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए। सवाल यह आता है सर एग्जाम में पूछा गया तो हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे कौन सी? आंसर इज 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, चारों डेफिनेशन लिखना आवश्यक है। एंड फिर सवाल ये आता है कि सर 4 डेफिनेशन क्यों? क्या एक से इनको समझ में नहीं आता? या हमारे मन को सवाल आता है
कि एक डेफिनेशन अगर दे दे तो कितना अच्छा है, चार चार क्यों बता रहे हैं, हमारा बोझा क्यों बढ़ा रहे हैं। सी, एक सिंपल उदाहरण मैं आपको देता हूं। अगर आपको टाइम का यूनिट चाहिए, टाइम, तो आप देखोगे सेकंड है, मिनट है, आवर्स है, डे है, वीक है, मंथ है, ईयर है, इतने सारे यूनिट्स हैं। फिर मन में सवाल आता है, ये लोग इतने सारे यूनिट बनाते क्यों है, क्यों कंफ्यूजन क्रिएट कर दो। कंफ्यूजन नहीं, क्या है, कंफर्टेबिलिटी मैटर करती है। अगर आपको अपनी एज अगर बतानी है, आपको अपनी एज अगर बतानी है, तो आप अपनी एज सेकंड में नहीं बता सकते हो, मिनट में, आवर्स में, डेज में, वीक में, मंथ में इजीली नहीं बता सकते। हाँ, ईयर्स में बता सकते हो, तो इसलिए ईयर्स यूनिट बना। लेकिन जब हम लोग बातों बातों में फ्रैक्शन की बात करते हो तब बोलते 2 मिनट रुक, मैं आता या मैं आती। तो ऐसा जब आप बोलोगे तो ऐसे इसमें ईयर्स में नहीं बता सकते, आप लोग मिनट में बताना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, ये जो डिफरेंट वेराइटीज जो बनती है, एक तो डेफिनेशन किसी का मीनिंग समझाने वाला हो गया या कोई यूनिट हो गया, तो वो कोई भी काम आसान होना चाहिए, इसलिए अलग अलग डेफिनेशन या अलग अलग यूनिट्स बने हुए हैं। यानी अगर मैं बात इलेक्ट्रॉन्स की अगर करूं, तो इलेक्ट्रॉन्स में अगर वो चेक करना है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, तो मैं ऑक्सीजन के साथ ही चलूं, हाइड्रोजन के साथ ही चलूं, कोई कंपलसरी नहीं है। मुझे बाकी भी मीनिंग पता होना चाहिए, तब जाकर मैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की डेफिनेशन प्रॉपरली बता सकता हूं। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान दीजिए बेटा लोग। ऑक्सीडेशन, द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। The process of addition of oxygen is called as oxidation. The process of removal of hydrogen is called as oxidation. The process in which oxidation number of an element increases is called as oxidation. What is reduction? Exactly opposite. The process of gain of electron is reduction. The process of removal of oxygen is called as reduction. The process of addition of hydrogen is called as reduction, and the process in which oxidation number of an element decreases is called as reduction. तो ये reduction और oxidation की दोनों की डेफिनेशन से जो हमको आज समझना है। बेटा लोग क्लियर है? ध्यान दीजिए। If A is reacting with B giving product, एक को तो फिर मैंने रिएक्शन लिया, A reacts with B giving product, और इसमें A इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। A अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो A का क्या हुआ, ये अगर किसी ने पूछा तो हम लोग आंसर दे सकते हैं कि एज ए लूज इलेक्ट्रॉन, ए का क्या हुआ, आंसर इज ए अंडरगोज ऑक्सीडेशन। ए अंडरगोज ऑक्सीडेशन, एंड इसका सिंपल मीनिंग है, अब देखो वेरी इंटरेस्टिंग, ए ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, लेकिन कभी हमने कोरोना की चर्चा बहुत सुनी है, इधर कोरोना आया, उधर कोरोना आया, इसके वायरस उधर आए, उसके वायरस उधर आए, लेकिन इलेक्ट्रॉन को ए ने लॉस किया तो हमने कभी चर्चा नहीं सुनी कि फलाने फलाने जगह पर इलेक्ट्रॉन ने लोगों को बहुत परेशान किया, ये हमने नहीं सुना। ऐसा क्यों? द रीजन इज दैट कि जब ए इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है तो ये कंपलसरी है कि बी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ये जो बी है
that gain electron. A lose electron, B gain electron. अब अगर B ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो B का खुद का क्या हुआ, ये क्वेश्चन हमारे मन में आता है। तो B इलेक्ट्रॉन गेन करता है, करके B का हो रहा है यहां पर क्या होगा B का, उसने तो इलेक्ट्रॉन गेन किया है। द करेक्ट आंसर इज B का होगा रिडक्शन। B का रिडक्शन हुआ। यानी देखो एक सिंपल सी बात हो रही है कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो गारंटेड वहां पर इलेक्ट्रॉन, अगर यहां लॉस हुआ तो वहां पर इलेक्ट्रॉन गारंटेड गेन होगा। डोंट से कि ऑक्सीडेशन होगा रिडक्शन होगा। If someone lose electron, definitely someone gain electron. तो इलेक्ट्रॉन का लूज करना और इलेक्ट्रॉन का गेन करना साइमल्टेनियसली हो रहा है कि नहीं हो रहा है? साइमल्टेनियसली एक साथ इलेक्ट्रॉन लूज, क्योंकि अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया और किसी ने गेन ही नहीं किया तो पूरी अनस्टेबिलिटी हो जाएगी ना। इसलिए अगर इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो इलेक्ट्रॉन गेन। अच्छा, दूसरी बात भी बोल सकती है रिवर्स, कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है तो गारंटेड कोई तो भी है जो इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि जहां जहां लॉस है वहां वहां गेन है, जहां जहां गेन है वहां वहां लॉस है। मतलब जहां पर ऑक्सीडेशन है वहीं पर गारंटेड रिडक्शन है। अब क्या हो रहा है? अब क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। Both these reaction takes place simultaneously, and as both the reaction takes place simultaneously, this reaction complete is called as redox reaction. So this is a redox reaction. This is a redox reaction. What is meaning of redox reaction? The reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously is called as redox reaction. मैं और एक बार इसकी डेफिनेशन बेटा लोग बता रहा हूं। The reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously is called as redox reaction. उस रिएक्शन को हम लोग redox reaction बोल सकते हैं।